बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी अरब में जाली पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट बनाने पर खातून समेत कितने गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मुलजिमान का ताल्लुक किस इलाके से निकल आया, तमाम तफसीलात जारी। सऊदी अरब में 1.5 साल बाद अहम कारोबारी सरगर्मियां बहाल। 1 सितंबर से सऊदी अरब में मजीद कौन कौन से कारोबार खुल जाएंगे, तमाम तफसीलात जानिए। सऊदी अरब से इंतहाई अफसोसनाक खबर। सऊदी एयरपोर्ट पर एक बार फिर हमले से कितना जानी और माली नुकसान हुआ, तमाम तफसीलात सामने आ गई। सऊदी अरब में किसी की बगैर इजाजत तस्वीर या वीडियो बनाने पर कितने लाख रियाल जुर्माना और कितने साल कैद की सजा होगी। सऊदी हुकूमत ने सख्त तरीन वार्निंग जारी कर दी। सऊदी अरब में मुकीम तमाम तारकीन वतन खबरदार हो जाए। सऊदी पुलिस का सऊदी अरब में बड़ा क्रैकडाउन। रियाज और जद्दा में मुतादिद वारदातें अंजाम देने वाले अफराद गिरफ्तार। और सऊदी अरब में 36 लाख से ज्यादा मुलाजमत के फायदों का ऑनलाइन अंदराज। सऊदी अरब में कितने लाख से ज्यादा अफराद आजादाना तरीके से काम कर रहे हैं, तमाम तफसीलात सामने आ गई। खबरों की तफसीलात का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत ने बैरून मुल्क का सफ़र करने वालों के लिए भी पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की शर्त आयद कर रखी है। इसके अलावा सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को भी ड्यूटी के मुकाम पर हाजिरी देने के लिए पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट मुहैया करने की शर्त आयद कर दी गई। ये शर्त इन मुलाजमीन पर आयद हो रही है जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन से बचाव की दोनों खुराकें नहीं लगवा रखी। इन शराइत की वजह से सऊदी लेबॉर्ट्रीज पर खूब रश है। ताहम इसी दौरान जालसाजों की भी चांदी हो गई, जो लोगों को जाली रिपोर्ट तैयार कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक जालसाज गिरोह रियाज में भी पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक रियाज पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान जाली पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट्स बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह में 4 अफराद शामिल हैं, जिनमें एक खातून भी है। ये तमाम मुलजिमान बांग्लादेशी शहरी हैं। रियाज पुलिस के तर्जुमान खालिद अल-कर्देस ने बताया कि एक शख्स ने मुखबरी की थी कि रियाज के इलाके में मुकीम चंद गैर मुल्की लोगों को पीसीआर टेस्ट की जाली रिपोर्ट तैयार करके फिरोख्त कर रहे हैं, जिसके बाद वजारत सेहत के ताउन से इन अफराद के ठिकाने पर छापा मारा गया, जहां से उनसे कई जाली टेस्ट रिपोर्ट्स पकड़ी गई। मुलजिमान ने बताया कि वो ये रिपोर्ट्स अपने हमवतनों को ही फिरोख्त कर रहे थे, जिनमें से कुछ को बैरून मुल्क सफर करना था और कुछ को अपनी ड्यूटी की जगह पर हाजिरी देने के लिए पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दरकार थी। मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए इस्तगासा के हवाले कर दिया गया, जो अगले चंद रोज में उन्हें अदालत में पेश करके उन पर जालसाजी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलाएंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब में कोरोना वबा की वजह से 1.5 साल से ज्यादा अरसे तक जमूद की हालत में रहने के बाद बिलाखिर किताबों और स्टेशनरी की दुकानों पर रौनकें बहाल हो गई। तफसीलात के मुताबिक सऊदी मुमलिकत में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मिडिल स्कूलों में इतवार से तदरीसी अमल की बहाली के साथ ही मुमलिकत भर में बुक स्टोरों की तरफ से खरीदारी के लिए पेश की तैयारी मुकम्मल कर ली। नए तालीमी साल के आगाज से कबल तलबार तालिबात की जरूरियात को पूरा करने के लिए बाजार में वालिदैन का भी रश देखने में आया। लोग धड़ाधड़ स्टेशनरी, किताबें, यूनिफॉर्म और तलबा की स्कूल की दीगर जरूरियात खरीद रहे हैं। स्कूल के सामान के लिए इन कमर्शियल स्टोर्स के मालिकान ने हर उम्र के तलबा तालिबात की जरूरियात और ख्वाहिशात के मुताबिक स्कूल का सामान जैसे बैग, किताबें, नोटबुक, कलम, स्कूल यूनिफॉर्म और दीगर चीजों की ज्यादा से ज्यादा मिकदार खरीद ली। इस सामान में स्कूल यूनिफॉर्म, ज्योमेट्री बॉक्स और मुख्तलिफ रंग मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। वाज़ेह रहे कि 1 सितंबर से मुमलिकत भर के तमाम स्कूल्स में बच्चों की आमद शुरू हो गई है। दूसरी जानिब इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की एक और हौसी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अल अरबिया के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि हौसियों के बारूदी ड्रोन को फिजा में मारकर नकारा बना दिया गया। इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि तहम मलबे गिरने से इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 8 अफराद जख्मी हुए। ड्रोन का मलबा गिरने से एयरपोर्ट में खड़े एक जहाज को जज़वी नुकसान हुआ है। इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हौसी मलेशिया ने भाई एयरपोर्ट को निशाना बनाने की दूसरी कोशिश करते हुए जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में किसी शख्स की निजी जिंदगी का बहुत ज्यादा एहतराम किया जाता है। ख़ुसूसन खवातीन की निजी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मौसर कवानीन नाफिज हैं, जिनकी खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाता है। इस मामले में किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाती। सऊदी हुकूमत की जानिब से अफराद की प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करने की खातिर गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान बेहतरीन साइबर कवानीन बनाए गए हैं। इस हवाले से सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तनबीह की है कि तमाम अफराद जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान से लुत्फ
लुत्फानंदोज हो सकते हैं, ताहम इस बात का ख्याल रहे कि दूसरों की इजाज़त के बगैर उनकी कोई तस्वीर या वीडियो बनाना एक काबिल मुआवजा जुर्म है। जो लोग इस जुर्म का इर्तिकाब करेंगे उन्हें 1 साल कैद होगी और 5 लाख रियाल जुर्माना भी भुगतना होगा। इसलिए ऐसी किसी भी मनफी सरगर्मी से खुद को पूरी तरह से दूर रखें। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ेह किया है कि इस पाबंदी का इत्तलाक इन स्कूल के स्टूडेंट्स पर भी होगा जिन्हें हाल ही में अपने साथ मोबाइल स्कूल लाने की इजाज़त दी गई। उन्हें अपने मोबाइल्स का मुस्बत इस्तेमाल करना होगा। किसी भी नवैयत की मनफी सरगर्मी उन्हें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। इदारे के मुताबिक मोबाइल का गलत इस्तेमाल, किसी की निजी जिंदगी में मुदाखलत और इसकी तहशीर करना, उनकी बगैर इजाज़त तस्वीर या वीडियो बनाना और उसकी आड़ में उनमें गलत इल्ज़ामात आयद करना और हक़ाइक़ को मस करके पेश करना, ये सब काबिल गिरफ्त जुर्म है। तमाम स्टूडेंट्स को भी एहतियात बरतना होगी। स्कूल के हाथों में वीडियो या तस्वीर बनाकर पोस्ट करने से भी पास रहना होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब में राहज़ानी और चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस कई मुल्जिमान पकड़े गए। तफसीलात के मुताबिक रियाज पुलिस ने पेट्रोल स्टेशन पर लूटमार करने वाले 3 अफराद का गैंग पकड़ लिया। ये मुल्जिमान पेट्रोल स्टेशन के कारकुनों से रकूम और कीमती अशिया छीनकर फरार हो जाते थे। अब तक ये लोग 12,000 रियाल लूट चुके थे। उनका सुराग लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान मुकामी बाशिंदे हैं। इसके अलावा मक्का रीजन में भी एक शख्स को पकड़ा गया जो चोरी और लूटमार की 6 वारदातों में मुलविस है। सऊदी मुलजिम ने इब्तदाई तौर पर 6 वारदातों में 2,04,000 रियाल की तजारती अशिया चोरी करने का इतराफ कर लिया। मुलजिम तजारती मराकज में घुसकर सामान लूट लेता था। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल रियाज के मुख्तलिफ इलाकों में लूटमार की मुतादिद वारदातें करने वाला एक और ग्रोह पकड़ा गया जिसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। रियाज पुलिस के तर्जुमान खालिद अल-कदीस ने बताया कि लूटमार की 11 वारदातों में मुलविस एक गैंग पकड़ा गया है जो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों के भेस में मुतादिद वारदातें करते थे। इस गैंग में 2 पाकिस्तानी, 2 सऊदी और एक यमनी बाशिंदा शामिल है। ये गैंग गैर मुल्की वर्कर्स की रिहाइशगाहों में दाखिल होकर उनके अकामा और दीगर दस्तावेजात चेक करने का बहाना बनाते और फिर उनसे नकद रकम और दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार हो जाते। खुद को सिक्योरिटी एहलकार होने का यकीन दिलाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ियों को सिक्योरिटी फोर्सेस व्हीकल्स का सा अंदाज दे रखा था। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी और यमनी बाशिंदे मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। इस गैंग के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में लूटे गए 1,81,000 रियाल भी पकड़े गए। इसके अलावा छीना गया सामान का कुछ हिस्सा भी बरामद हुआ। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें सरकारी इस्तगासा के हवाले कर दिया गया। अगले चंद रोज में उनके खिलाफ लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलविस होने के इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। आखिर में सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल-नजाई ने कौमी कमेटी बराए खुराक के अरकान से मुलाकात की। इस मौके पर सऊदी वानिहाय सनअत और तजारत के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर खालिद अल यहया और कौमी कमेटी बराए खुराक के चेयरमैन अब्दुल्ला बिलशरफ और फ्रैकेन के कई ओहदेदार भी मौजूद थे। सरकारी खबर से SPA के मुताबिक मुलाकात का मकसद सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील में फ्रैकेन के दरमियान ताउन को फिरोग देना, खुराक के शोबे के चैलेंजों और ज़रूरियात का अंदराज और कोरोना वबा के मनफी असरात में कमी है। इंजीनियर अहमद अल-नजाई ने इस मौके पर कहा कि अफरादी कुव्वत के फिरोग में निजी इदारों का हिस्सा बहुत बड़ा है। सऊदी अरब कोरोना वबा से निमटने और मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि खुशाइंद अमर यह है कि वबा से कबल जितने ज़्यादा सऊदी शहरी लेबर मार्केट में थे उनसे कहीं ज़्यादा तादाद में वबा के ज़माने में लेबर मार्केट का हिस्सा बने हैं। वज़ीर अफरादी कुव्वत ने बताया कि मुलाजमत के मुआहदों की तौसीक की बदौलत आजरों और अजीरों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। आजरों और अजीरों के दरमियान इख्तलाफात कम हुए। इंजीनियर अहमद अल-नजाई के मुताबिक 36 लाख मिलियन से ज़्यादा मुलाजमत के मुआहदों का अंदराज ऑनलाइन अमल में आया है। उन्होंने बताया है कि आज़ाद मुलाजमत 7,77,237 से ज़्यादा दस्तावेज़ात का ऑनलाइन अंदराज हुआ। मुमलिकत भर में प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के बवजह 5 लाख से ज़्यादा अफराद आज़ादाना तरीके से काम कर रहे हैं।